अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में पढ़ना है वेव फंक्शन की। तो इसमें है कि अगर इसमें मेन चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंस की है कि अगर वो एक स्टेट में है तो वो दूसरी स्टेट में नहीं हो सकता। यानी कि अगर साई एम में ये क्या है, वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या होता है? जो कि पार्टिकल की वेव नेचर के। अच्छा, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो साई बेसिकली होता है वेव फंक्शन जो किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर का बता रहा होता है। जैसे वैसे तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन इसकी वेव नेचर का बताएगा। यानी कि अगर ये साई एम में है, एक पोजीशन में ये है, तो ये दूसरी पोजीशन में नहीं हो सकता। ये इंडिपेंडेंट है, ये एक ही चीज़ में होगा। ठीक है। और ये यानी कि ये इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से और इंटेग्रल होते हैं इनके प्रोडक्ट के। इनका जो इंटेग्रल होता है और जो इंटेग्रल होता है इनके प्रोडक्ट का सारी स्पेस में उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होता है। अच्छा, इससे पहले हमने नॉर्मलाइजेशन देखा था तो उसमें वो कहते थे कि 1 के इक्वल है। यहाँ पे वो क्या कह रही हैं कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। अब साई एन साई एम ये कोई से भी दो पार्टिकल्स की वेव कंडीशंस का बताया गया है और डी टी एक्स वाई जी किसी भी पोजीशन में हो सकता है। तो वो कह रही है कि अगर एन एम के बराबर है तो वो 1 के इक्वल होगा, अगर नहीं है तो ये 0 के इक्वल होगा। इन दोनों को फिर हम कंबाइन करेंगे तो फिर ये जो साई एन एम है इसे हम क्रोनेकर डेल्टा कहेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स की अक्सर मैं कहती हूँ कि ये इस तरह की फ़िज़िकल केमिस्ट्री है जो ऐसी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाए। जिस तरह थर्मोडाइनमिक्स का आप समझ जाते थे, ओपन सिस्टम ये होगा, क्लोज सिस्टम ये होगा, तो ये चीज़ें एग्जैक्ट समझ नहीं आती। केमिस्ट्री जो है ज़्यादातर इमेजनरी स्टडी। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि पार्टिकल वेव कितना बिहेव कर रहा है, वो एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है, एक्सिस से। तो ये सारा वही है। तो जितना आपको समझ आ गया उसे समझ के इस डेरिवेशन को आप एक दो बार करेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।